so that I would speak in Hindi. आदरणीय राजेशजी धोटे सर, who began this school, आमची शाळा, आपली शाळा, उन्होंने चालू किया और ये बहुत बड़ा अच्छा उपक्रम है। उनको साथ सहयोग हमेशा करते हैं मानकर साहब। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे देश में बहुत से विषय पे डिस्कशन होता है, बहुत से विषय पे होता है। धार्मिक होता है, आध्यात्मिक होता है, सामाजिक होता है, सांस्कृतिक होता है ना, और नसीब पे होता है, बराबर है, शादियों पे होता है, एंगेजमेंट पे होता है, घर में कोई परिस्थिति आई उस पर होता है। लेकिन ज़्यादा डिस्कशन सोशल स्तर पर, सामाजिक स्तर पर पैसे पे नहीं होता है। हमारे लोगों में जो हम बहुजन बोलते हैं, बराड़ी लोग बोलते हैं, उनके जीवन में मनी जो मैटर होता है उस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता है। सिर्फ डिस्कशन कब होता है? पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं क्या, है ना, अंथरून पांघरून पाय पसरवावे, जो का घाले जन्मासी तो ना आने उपाशी, सर्व नशिबावर अवलंबून आहे, देव देते आपण खातो, मैंने सब ऊपर वाले पे छोड़ रखा है, बराबर है। ऐसी बहुत सी बातें हमारे समाज में हमेशा होते रहती है। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूँ, मेरे खुद के अनुभव ये है कि ज़िंदगी में पैसा बहुत कुछ नहीं है, लेकिन ज़िंदगी में पैसा सब कुछ नहीं है। ज़िंदगी में पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। ज़िंदगी में जो भी आदमी खुश है या जो भी आदमी दुखी है, उसके 10-20 कारण होंगे, मैं नहीं मानता हूँ कि यही एक ही कारण है, लेकिन सबसे बड़ा कारण पैसा भी है, बराबर है। अगर तुमको इच्छा हुई किसी बड़े होटल में नाश्ता करना है तो उसके पीछे क्या जरूरी है? अगर तुम्हारी इच्छा हुई अच्छा पिक्चर देखना है टॉकीज़ में तो उसके पीछे क्या जरूरी है? पैसा। तुम्हें अच्छा स्कूल में एडमिशन लेना है, उसके पीछे क्या जरूरी है? पैसा है। घर में अगर तुम्हारे माँ और बाप का कोई वाद होता होगा थोड़ा बहुत, लड़कों के एजुकेशन को लेकर या कोई प्रोग्राम को लेकर या कोई विषय को लेकर, तो उसके पीछे क्या कारण रहता है? थोड़ा बहुत वाद होता है, डिस्कशन होता है, झगड़ा होता है। क्या कारण होता है? तुम्हारे घर में जो भी थोड़े बहुत इश्यू होते होंगे, उसके पीछे कारण क्या होता है? ज़्यादा क्या होता है? इमेजिन करो, विजुअलाइज करो, ऑब्जर्व करो और बोलो क्या होता है? पैसा होता है। तो जो समस्या की जड़ है उस पर चर्चा होनी चाहिए। समस्या की जड़ क्या है? पैसा। क्योंकि समाज में तुम्हारी पोजीशन बनती है, तुम्हारी पावर बनती है, तुम्हारा स्टेटस बनता है, तुम्हारा रुतबा बनता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बनता है, तुम्हें लोग मानते हैं, तुम्हें लोग सलाम करते हैं, तुम्हें लोग इज्जत देते हैं। उसके पीछे कारण क्या होता है? पैसा होता है ना, बराबर। पैसा होता है, तुम्हारी समझदारी होती है, तुम्हारा थिंकिंग होता है, तुम्हारा रहने का, चलने का, बोलने का दृष्टिकोण होता है, तुम्हारा पॉजिटिव माइंडसेट होता है। लेकिन उसके पीछे भी सबसे बड़ी चीज़ पैसा भी होता है, क्योंकि पैसा उन्हीं के पास आता है जो विचारों से श्रीमंत है। पैसा उन्हीं के पास आता है जो चलने में, रहने में, बोलने में, उठने में, बैठने में समझदारी दिखाते हैं, बराबर है। पैसा गरीब वही लोग हैं जो ने क्या अनपढ़ है, अशिक्षित है, मैच्योर, परिपक्व नहीं है, समझदार नहीं है, वही गरीब लोग हैं। जो पूरे वर्ल्ड में देखो, जो 10-20% लोग, 5-10% लोग करोड़पति अमीर है, वो समझदार है, वो रैशनल है। और जो समझदार लोग हैं उनके पास जनरेशन टू जनरेशन पैसा है, उनके पास जनरेशन टू जनरेशन श्रीमंती है। अगर तुम इंडिया में भी देखो तो मारवाड़ी समाज है, गुजराती समाज है, सिंधी समाज है, बराबर है, कोमटी समाज है, बराबर है, ख्वाजा मुस्लिम समाज है ना, कौन सा बोलते हैं उनको? मुस्लिम समाज है। वो जनरेशन टू जनरेशन रिच है और वो जनरेशन टू जनरेशन मैच्योर भी है, समझदार भी है। उनके पास कल्चर है, उनके पास बोलने का तहजीब आहे, त्यांच्यामध्ये बोलण्याची सुद्धा एक मानसिकता असते प्रॉपर वेनं,
म्हणजे माणुसकीनं कसं बोलायचं, मान सन्मान कसा करायचा, रिस्पेक्ट कसा द्यायचा, आदर कसा करायचा, कोणत्या वेळेस काय बोलायचं, कोणत्या वेळेस काय नाही बोलायचं, कोणत्या ठिकाणी कोणता माइंडसेट वापरायचा, हे असते ना. आणि तेच लोक श्रीमंतही असते. बरोबर आहे की नाही. आता मुद्दा हा आहे, आपला मुद्दा हा नहीं है, हिंदी लेना है ना. अपना मुद्दा ये है, मैं पहली बार हिंदी में ट्राय कर रहा हूँ आपली शाळा असल्यामुळे. अपना मुद्दा ये है कि पैसा का कमवावे, पहला मुद्दा क्लियर करायचा. बहुत से गरीब लोगों की विचारधारा है कि पैसे वाले गलत होते हैं, पैसे वाले बेकार लोग होते हैं, पैसे वाले असमाधानी होते हैं. बराबर है. पैसे वाले को रात को नींद नहीं आती है. ये पैसा नहीं है कारण, वो व्यक्ति टू व्यक्ति कारण है. उसका इंडिविजुअल थॉट्स कैसे है जीवन जीने के, क्योंकि जीवन जीने की कला एक अलग विषय है. आर्ट ऑफ लिविंग लाइफ अलग विषय है. पैसे कमाने की कला एक अलग विषय है. खुश रहने की कला एक अलग विषय है. लेकिन विषय कौन से भी रहे, आंखें दो ही है, देखने के विजन कंसेप्ट अलग अलग है. वही आंखों में प्यार होता है, वही आंखों में लालसा होती है, वही आंखों में लोभ होता है, वही आंखों में वासना होती है, वही आंखों में तृष्णा होती है. वही दो आंखें होती है जो अलग अलग एंगल से दुनिया को देखती है. बराबर है राजीव भाव. उसी तरह से नहीं क्या, जीवन जीने की कला एक अलग सोच होती है, पैसे कमाने की कला ये अलग सोच होती है ना. अभी हम जिस कला पे आज चर्चा कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, तो हमारा जो कंसेप्ट है आज का वो है मनी. क्या है? मनी. आता मी तुम्हाला प्रश्न विचारतो. आता मुद्दा मी नाही आहे, मुद्दा तुम्ही आहे. पहिला प्रश्न हा विचारतो, आय एम आस्किंग यू फर्स्ट क्वेश्चन राइट नाउ टू यू. पैसे का कमवावे, पैसे का कमवावे. कौन बता रहा? रोजा शेख बताओ. पैसे का कमवावे, क्यों जरूरी है तुम्हारे लाइफ में, हमारे लाइफ में या सबके लाइफ, सबके लाइफ में या तुम्हारे लाइफ में बताओ. तुम पैसे का कमवावे. सबके लाइफ में इसलिए जरूरी है क्योंकि सर्वाइवल के लिए जरूरी है. हाँ. और सबकी अपनी अपनी चॉइस है. किसी को लग्जरी लाइफ चाहिए, किसी को लिमिटेड चाहिए, तो सबकी अपनी अपनी ओपिनियन हो सकती है उसके ऊपर. और हर चॉइस के पीछे पैसा खर्च करना जरूरी पड़ता है. जरूरी है. पैसे का कमवावे, एनीबडी कॅन टेल मी. कोई बताओ. म्हणजे पैसे कमवण्याची जीवनात गरज का आहे, पैशाचं महत्त्व काय, याच्यावर कोणी 2-4 वाक्य बोलू शकता. यू कैन स्पीक. बताओ पैसे क्यों कमाना है हमको. जो भी है, जो भी आपका आंसर होगा क्वेश्चन, जो भी तुम्हारा आंसर होगा बताओ. पैसे का कमवावे, पैसे क्यों कमाना है, खड़े होके बताओ. पैसे कमाने का मकसद ये नहीं कि क्या अमीर ही बनना है. जैसे कि जो नॉर्मल फैमिली का होते हैं, मीडियम का, आप जैसे हम लोग तो अमीर मान खुद है, ठीक है. तो जो कमजोर है उसको आगे करना, बढ़ावा करना चाहिए, हौसला देना चाहिए. उसको मन में ये उत्पन्न होना चाहिए कि आप उसको महसूस नहीं होना चाहिए कि मैं गरीब हूँ. उसके साथ हमेशा मिलता जुलता रहे. और पैसे कमाना जिंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबको एक जैसा अपने हिसाब से नजर में रखना चाहिए कि नहीं जो ऐसा मतलब नीचा है तो उसको नीचा नहीं समझे, मतलब कमजोर लोग को. वो तो अपनी अंडरस्टैंडिंग हो गई, अपनी वो समझ हो गई, क्योंकि हम समझदार हैं इसलिए हम किसी को कम नज़र से नहीं देखते, किसी को नीचा नहीं समझते. लेकिन मेरा प्रश्न यह है आपके सामने कि पैसे का कमवाए, पैसे क्यों कमाना है हमें, यानी ज़िंदगी में पैसे का महत्व क्या है. तेरे इंडिविजुअल लाइफ में, तेरे खुद के लाइफ में ज़िंदगी में पैसे का महत्व क्या है, ये बता. तेरी खुद की लाइफ पैसे के लिए क्या कर रही है, संघर्ष कर रही है. तेरे को कौन से प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं पैसा नहीं होने के कारण, या तू समाधानी है, तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा नहीं भी है तो भी प्रॉब्लम नहीं है. हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो भी है अंडरस्टैंडिंग. ठीक है. अभी और कोई है जिसको इस बात पे चर्चा करना है, पैसे का कमवावे, 2-4 वाक्य बोलना है, ऐसा कौन है आप में से कोई है. पैसे का कमवावे, इस पर कोई बोलने की इच्छा रखता है तो भी सांगा. पैसे कमवण्याचे 2 कारण असू शकतात. एक व्यक्ती पोट भरण्याकरिता कमवतो आणि दुसरं कारण म्हणजे त्याला जी इज्जत मिळते, इज्जत पैसे कमवल्यामुळे जे त्याची इज्जत निर्माण होते, ती त्यासाठी सुद्धा पैसे कमवणे खूप आवश्यक असते. हां, असं मला वाटते. करेक्ट करेक्ट.
मान सन्मान इज्जत रेप्युटेशन स्टेटस पोझिशन पोस्ट हे पैशामुळे मिळते असं तुमचं मत आहे. मी तुमच्या मताशी सहमत आहो. व्हेरी गुड. अजून कोणी आहे? अजून कोणाचं मत आहे? आता मी दुसरा प्रश्न विचारतो. अब मैं ये पहला प्रश्न हो गया क्लियर. देखो इनका आंसर है पैसे का कमवावे, ऐसा मैंने प्रश्न पूछा. उनका आंसर है मान सम्मान इज्जत पावर पोजिशन रेप्युटेशन स्टेटस हे पैशामुळे मिळू शकते असं यांचं मत आहे. अच्छा एजुकेशन सर का मत है अच्छा एजुकेशन और अच्छी सुविधा अच्छा घर गाड़ी बंगला घोड़ा जो भी है वो पैसे से मिल सकता है. आदमी को अंदर से थोड़ा बहुत अच्छा फील होता है. अच्छा खान पान पार्टी अच्छा होटल में जाना ये सब पैसे से आता है. इसलिए पैसा कमाना जरूर है. इनका मत है और राजू भाऊ झोटे का जो उनका भी मत है. समझो उनके मत से वो सहमत है. दोनों का मत है. ठीक है. अब दूसरा मुद्दा मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं. पैसे कसे कमवावे हा एक प्रश्न आहे. हाउ टू अर्न मनी. पैसे कसे कमवावे दिस इज सेकंड पॉइंट. आप में से कोई बता सकता है पैसे कैसे कमावे. पैसे कैसे कमाना इस पर कोई बोल सकता है. बोलो पैसे कमाने के कौन से तरीके. पैसे कैसे कमाए. पैसे कमाने के लिए क्या जरूरी है आप में. आपने बोला एक ने बोला स्किल ठीक है. दूसरा बताओ टैलेंट. दूसरे ने बोला टैलेंट. तीसरा बताओ. हाँ टैलेंट दिमाग तो एक ही हो गया ना नियर अबाउट. हाँ पर्सनल डेवलपमेंट आपकी बात है. पर्सनैलिटी डेवलपमेंट DEVLOPMENT. हाँ पॉजिटिव थिंकिंग टाइम मॅनेजमेंट हा तर सर्वात IMP मुद्दा आहे. नंतर याच्यात घेणारच आहे मी. आय विल टेक दिस पॉईंट प्रॉपरली. इट इज़ वेरी इंपॉर्टंट पॉइंट फॉर अस. और हाँ अप्रोप्रिएट नॉलेज ऑफ पर्टिकुलर फील्ड ये भी बराबर है. अप्रोप्रिएट नॉलेज ऑफ पर्टिकुलर थिंग पर्टिकुलर फील्ड FIELD है ना. अप्रोप्रिएट नॉलेज ऑफ पर्टिकुलर फील्ड. अजून परफेक्ट इन्वेस्टमेंट हा भी विषय है. करेक्ट. हाँ परफेक्ट इन्वेस्टमेंट ठीक है. परफेक्ट इन्वेस्टमेंट ठीक है. अभी बहुत से टॉपिक आएंगे. हाँ लेकिन मैं एक पूछना चाहता हूँ आपको. पैसा कमाने के लिए तुम्हारे पास क्या गुणधर्म होना. यानी पैसा कमाने के लिए तुम में खुद में क्या होना. खुद में स्किल तो होना ये पहली बात होगी. तुम्हारे पास स्किल होना. ऐसी स्किल होना जो दूसरों के लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकती है. हाँ वो ऐसी स्किल होना जो दूसरों के लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकती है. ये परफेक्ट आंसर है. पैसा तुम मेहनत से कमा सकते हो क्या. समझो मैंने कि आप में से कोई आंसर देगा सर हार्डवर्क से पैसा कमाया जाता है. इस मत से तुम सहमत हो क्या. नहीं हो. ठीक है बराबर है. 50% सहमत हो. आप नहीं हो. करेक्ट. किसी ने अच्छा क्वालिफिकेशन लिया AA हुआ MA हुआ MBA हुआ इसलिए वो पैसा कमा सकता है क्या. लगता है क्या आपको. ऐसे बहुत से MBA वाले खाली है 10-8 हज़ार से जॉब कर रहे हैं. नौकर है का. इंजीनियरिंग होने वाले लोग 8-10 हज़ार से जॉब कर रहे हैं या कोई खाली भी है. और कोई 1 लाख भी कमा रहा कोई 2 लाख भी कमा रहा. अलग अलग वेरिएशन है लोगों में. ठीक है. तुमको बहुत एक्सपीरियंस है. तुम्हारी उम्र बढ़ गई है तुम्हारे बाल पक गए हैं तो इससे तुम पैसे कमा सकते हो क्या. यानी देख तेरे को मालूम नाही फुकट माझे काळ्याचे पांढरे झाले का. हाँ मला अनुभव है. मैं वयस्कर माणूस आहो. ऐसा बोलने वाला आदमी पैसे कमाता ऐसा जरूरी है क्या. यानी एक्सपीरियंस से पैसे कमाता जरूरी है क्या. नहीं. हाँ बरं ठीक है. आप बोलते हैं टाइम किसी ने मुझे टाइम के बारे में बताया. टाइम मैनेजमेंट ठीक है. टाइम का भी विषय है मैं बताऊंगा उस पर. लेकिन एक सिक्योरिटी गार्ड 10-10 12-12 घंटे काम करता. एक किसान दिन भर खेती के बारे में सोचते रहता दिन भर काम करते रहता. एक वर्कर गड्ढा खोदते रहता दिन भर. वो पैसे कमाता क्या. वो करोड़पति बनता है क्या. नहीं. बराबर है. समझो मैं एक टीचर हूँ. मेरे पास पढ़ाने की बहुत ज़बरदस्त स्किल है. बराबर है. फिर भी मैं टीचर ही रहा हूँ. मैं 20-25-40-50 हज़ार ही कमा रहा हूँ और अपना पेट गुजार रहा हूँ. करोड़पति नहीं बन पा रहा हूँ. तो अच्छा टीचर है
अच्छी स्किल है, इसलिए मैं जी रहा हूँ अच्छा, भी वो मुकाम तक पैसा नहीं कमा रहा हूँ जो मुकाम तक कमाना है। तो मुझे एक बताओ कि पैसे कमाने के लिए ऐसा क्या करना पड़ता है? ये चीजें मैंने बताया आपको। हर एक के पास समय है, तुम्हारे पास भी समय है। हर एक को लगता है मैं होशियार हूँ, हर एक को लगता है मैं अच्छा क्वालिफिकेशन ले रहा हूँ, हर एक को लगता है मैं हार्डवर्क कर रहा हूँ। अपने 80% समाज को, 90% समाज को लग रहा है कि मैं हार्डवर्क कर रहा हूँ, मैं डबल MA हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, ये हूँ वो हूँ, फिर भी वो करोड़पति क्यों नहीं बना? और एक ऐसा समाज अपने देश में है, मारवाड़ी समाज है, शरणार्थी समाज है, गुजराती समाज है, कोमटी समाज है, और कोई समाज होगा, वो डबल MA भी नहीं होता, वो PhD भी नहीं होता, वो डॉक्टरेट भी नहीं होता, बराबर है, लेकिन वो करोड़पति है। क्या डिफरेंस होगा? दिमाग का यूज कर सकते हैं। दिमाग का यूज, उनके पास भी दिमाग है, तुम्हारे पास भी दिमाग है। नहीं सर, वो अपनी स्किल के साथ में उसका यूज करते हैं। हाँ, अभी मैं बताता हूँ क्या फ़र्क है। अभी मेरी बारी है, मुझे आपको एक्सप्लेन करके देना है कि पैसे कमाने के लिए ऐसी कौन सी चीज़ है जो इंसान के पास होनी चाहिए, जिसके चलते हुए इंसान अच्छा पैसा कमा सकता है। आपके दिमाग में प्रश्न आया क्या? जहाँ तक मैंने बोला वो समझा क्या? हेलो, मेरे बोलने का मर्म दिमाग में लो। देखो, हर प्रकार के क्लासेस होंगे, लेकिन इस विषय पे कोई क्लासेस नहीं लेता। मैंने मेरे उम्र के 44 साल में ये देखा, मैंने हर प्रकार के कैंप सुने, देखे, बैठा मैं 10 घंटे उस कैंप में, लेकिन मैंने एक इस प्रकार का कैंप अभी तक नहीं देखा पैसे के बारे में, डायरेक्ट पैसे के बारे में, बराबर है। तो पैसा कमाने के लिए क्या करना पड़ता है, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। तुमने जियो सुना है? जियो, धीरू अंबानी जो है, मुकेश अंबानी जो है, वो करोड़पति अरबपति है। क्यों है बताओ बरा? क्योंकि उसने तुम्हारे जीवन में वैल्यू ऐड किया है। क्या ऐड किया है? कैसे किया है? तुम्हारी इच्छा नहीं है वो करोड़पति बने, तुम्हारी इच्छा नहीं कि उसका जियो तुम इस्तेमाल करे, लेकिन झक मार के तुमको जियो का मोबाइल सिम लेना पड़ता है, झक मार के लेना पड़ता है। तुम्हारी इच्छा नहीं होंगी या नहीं भी होंगी, तुमको अंदर से क्रोध भी होंगे। मुकेश अंबानी इतना करोड़पति क्यों है, हम क्यों नहीं है? इतना पैसा क्यों कमाता है, इतना लग्जरियस लाइफ क्यों जीता है, हम क्यों नहीं जीते हैं? तुम जलते भी होंगे, तुमको गुस्सा भी होगा, तुमको बड़े लोगों का गुस्सा भी आता होगा, फिर भी तुम उसका जियो क्यों इस्तेमाल करते हो? क्योंकि उसने तुम्हारे जीवन में वैल्यू ऐड किया है, तुम्हारे अंदर नीड पैदा किया है। तुम्हारे अंदर क्या पैदा किया है? नीड पैदा किया है। बराबर बोल रहा हूँ? आज जितने भी लोग यहाँ बैठे होंगे, उसमें से 80% लोगों के पास जियो का सिम कार्ड होगा, है क्या? यानी अगर या तुम 3 महीने का 899 का जियो का रिचार्ज मारते होंगे, और या अगर 25 लोग बैठे होंगे, उसमें से 20 लोगों के पास जियो का सिम कार्ड होगा, तो 8 से 99 गुना 20 लोग करो, कितने हो गए? 900 इंटू 20, 18,000। 18,000 वो कहाँ से कमा के लेके जा रहा है? यहाँ से कमा के लेके जा रहा है ना। ऐसा पूरे हिंगलाट में कितने रुपए कमा के लेके जा रहा होगा? वो करोड़ों रुपए कमा के लेके जाएगा। आधे पैसे मेंटेनेंस होगा, 30% ही मेंटेनेंस है उसका अभी, क्योंकि उसका सेटल बिजनेस है वाला। 70% वो कमा के लेके जा रहा है यहाँ से, बराबर है। वो इसलिए कमा रहा कि उसने तुम्हारे जीवन में एक जरूरी चीज, मोबाइल, कम्युनिकेशन, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब के वीडियोज जो आपको देखने की जरूरत है आज के ज़माने में नए दौर के अनुसार, व्हाट्सएप की जरूरत है नए दौर के अनुसार, फेसबुक की जरूरत है नए दौर के अनुसार, वो आपको जरूरत है और वो प्रोवाइड कर रहा है। यानी वो आपके जीवन में आपकी जरूरत को पूरा करने के लिए आपकी खुद की वैल्यू ऐड कर रहा है, खुद के टैलेंट की, खुद के स्किल की, खुद की टेक्नोलॉजी की वैल्यू ऐड कर रहा है, इसलिए वो पैसा कमा रहा है। अगर आपको भी करोड़पति बनना है तो आपको लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड करना पड़ेगा। अब वैल्यू ऐड क्या है? देखो, समझो मैं कोचिंग चला रहा हूं, आई हैव बीन कंडक्टिंग माई कोचिंग क्लासेस। तो मेरे कोचिंग में तुम लोग क्यों आ रहे हो? तुम पैसे क्यों दे रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में अंग्रेजी बोलने का वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में भाषण कैसे देने का है उसकी स्किल का वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में संचालन कैसे करने का है उसकी स्किल डेवलपमेंट का वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, तुम्हारे जीवन में विचार कैसे करने का, विचार अपने जीवन के लिए, भविष्य के लिए विचार कैसे करने का, थॉट्स, प्रोसीजर क्या होनी चाहिए उसकी वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, बराबर है।
जो अंग्रेजी बहुत मार्केट में ज़रूरी है, क्योंकि वो यूनिवर्सल लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ग्लोबल लैंग्वेज है। वो अंग्रेजी कैसे समझना है, कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है, कैसे बोलना है, बराबर है। बैंक का अंग्रेजी का फॉर्म कैसे फिलअप करना है, अंग्रेजी की किताबें सेंटेंस एनालिसिस करके कैसे बोलना है, समझना है, उसकी वैल्यू ऐड कर रहा हूँ। इसलिए तुम मेरे पास आ रहे हो। अगर मेरे पास साल में 300 लोग आ रहे हैं, 300 लोग क्यों आ रहे हैं? वो मेरे लिए नहीं आ रहे हैं। उनकी इच्छा मुझे करोड़पति बनाना नहीं है, उनको मेरे से कोई लेन देन नहीं है। लेकिन मेरे पास जो स्किल है, जो चीज़ उनको लगता है कि हमको चाहिए, वो मेरे पास से ही ले सकते हैं। वो सिर्फ मेरे पास से ही ले सकते हैं। वो मेरे पास से लेने के लिए आ रहे हैं, बराबर है। अगर 300 लोग मेरे पास आ रहे हैं, 300 गुना 8,000 रुपीज़ समझो। अगर मैंने 8,000 रुपये मेरे क्लास की फीस ले रहा हूँ, कितने रुपए हो गए साल भर में? कितने रुपए हो गए? 300 स्टूडेंट गुणला 8,000 रुपये किती झाले? 300 गुणला 8,000 किती झाले? 100 गुणला 8 करा ना, किती झाले? अरे 8 तिरी 24 किती झाले? 24 लाख झाले ना। म्हणजे 24 लाख रुपए मैं क्यों कमा रहा हूँ? 24 झाले ना, क्यों कमा रहा हूँ? देखो, मैं सिर्फ भाषण देने के लिए यहाँ खड़ा नहीं हूँ। मेरा कोई मकसद भाषण देने का नहीं है। मेरा मकसद यह है कि आपको कैलकुलेशन समझा के देना है और आप में वो इनर फीलिंग, इनर इमोशन तैयार करना है कि पैसे कमाने की मेथड क्या होती है, बराबर है। और ये मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, मेरी बताने की लायबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है? क्योंकि मैंने 4 एंगल से बिजनेस शुरू किए थोड़े थोड़े। अभी ये मेरी सोच को मैंने पहले डेवलप किया, बाद में मैंने बिजनेस को डेवलप किया। तो मैंने बिजनेस करते करते, समाज का ऑब्जर्वेशन करते करते, खुद का ऑब्जर्वेशन करते करते जो सोच मैंने डेवलप किया, वो सोच सिर्फ आपके साथ साझा कर रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ। बाकी कुछ मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ। ये सोच को आपको अपने आप में उतारना है, उस सोच को आपको अपने आप में उतारना है। 24 लाख कमा रहा हूँ मैं। 24 लाख क्यों कमा रहा हूँ? क्योंकि 24 लाख की वैल्यू मैं तुम में ऐड कर रहा हूँ। आपको लगता है कि वो वैल्यू तुम में ऐड हो रही है, इसलिए तुम आ रहे हो और मेरे को पैसे दे रहे हो। समझ में आ रहा? यानी वो स्किल मैंने क्या किया है, डेवलप किया है। फिर भी मुझे एक चीज लगी, तरी पण मला असं वाटलं का इट इज नॉट सफिशिएंट फॉर माय अप्रोच। ये जो मैं ऐड कर रहा हूं, इसमें क्या हो रहा है, एक चीज इसमें एक हो रही। मैं 24 लाख की वैल्यू मेरे में ऐड किया, यानी आप में स्किल ऐड किया, वो स्किल का वैल्यू आपने मुझे दिया पैसे के रूप में, समझा। लेकिन ये क्या हो गया, एक है एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार है, एक है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वयं रोजगार है। एक है रोजगार, मैं क्या कर रहा हूं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहा हूं, स्वयं रोजगार। एक है बिजनेस, ठीक है, और एक है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो अगर तुमने एम्प्लॉयमेंट चूज किया, नौकरी चूज की, नौकरी के लिए आपने कोई स्किल डेवलप की। देखो, तुमको नौकरी भी इसलिए मिलती है कि तुम मालक के कंपनी में, फैक्ट्री में कोई वैल्यू ऐड कर रहे हो। तुम्हारे कारण वो 1 लाख रुपए कमा रहा है, इसलिए वो तुमको 10,000 दे रहा है। तुम्हारी स्किल के कारण, तुम्हारी स्किल मालक को यूजफुल है। वो मालक तुम्हारे बेस पर कंपनी में 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमा रहा है और 1 लाख का मुंह बदला आपको 10,000 दे रहा है पेमेंट, या 15,000 पेमेंट दे रहा है। यानी तुम्हारे पास से 85,000 वो कमा रहा है, इसलिए उसने तुमको जॉब पर रखा है। जिस दिन मालक को पता चलेगा कि तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारी कोई कीमत नहीं है, तुम्हारे पास कोई स्किल नहीं है और तुम्हारे बेस पर वो 1 रुपया भी नहीं कमा रहा है, उस दिन वो तुमको नौकरी से निकाल सकता है। क्योंकि जिंदगी में उसी की इज्जत होती है जिसकी वैल्यू होती है, जिसकी खुद की एक वैल्यू होती है। और जिसकी खुद की वैल्यू जो डिसाइड करता है, तय करता है, बनाता है, उसको ही जिंदगी में पोजीशन मिलती है, पावर मिलती है, स्टेटस मिलता है ना, रुतबा मिलता है, सम्मान मिलता है, इज्जत मिलती है। इसलिए ज़िंदगी में सबसे पहले किसी को अगर कुछ बनना है तो पहले अपनी वैल्यू क्रिएट करो, और अपनी वैल्यू क्रिएट करने के लिए मेहनत लेना पड़ता है। अंग्रेजी के क्लास में आए, सर बार बार आपको टेंस पढ़ा रहे हैं, सर बार बार बोल रहे हैं 3 फॉर्म याद करो, सर बार बार बोल रहे हैं स्टेज पर आओ, टेंस मंबल करो, सर बोल रहे हैं टीचिंग्स करो,
तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको आपके अंदर क्या तैयार कर रहा हूँ, वैल्यू क्यों तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि वैल्यू का इस्तेमाल आपके जीवन में आपकी लाइफ को पोजीशन में लाने के लिए, स्टेटस में लाने के लिए, है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए काम में आने वाला है। बराबर है। इसीलिए जिंदगी में जो बंदा कुछ होना चाहता है उसमें अपने जीवन में खुद के ऐसी वैल्यू डेवलप करो कि लोगों के काम में आए। जिस दिन तुम्हारी वैल्यू, तुम्हारी स्किल, तुम्हारा टैलेंट लोगों के काम में आएगा, उस दिन तुम पैसा कमाना शुरू कर देंगे। जिसके पास वो टैलेंट है ही नहीं जो लोगों के काम में आएगा, वो जिंदगी में कभी पैसा नहीं कमा सकता। और अपने 90% लोग गरीब इसलिए है कि वो उस तरह की वैल्यू तैयार ही नहीं कर पा रहे जिससे हजारों लोग का फायदा हो, इसलिए वो हजारों लोग के माध्यम से पैसा नहीं कमा रहे, इसलिए वो करोड़पति नहीं बन रहे। सीधी सीधी बात बता रहा हूं मैं। एम आई राइट और रॉन्ग राजू बाबू, एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक है। अब देखो, मैंने एक ट्यूशन क्लास के माध्यम से 300 लोग मेरे पास हर साल आए, 350 लोग हर साल आए, उतनी वैल्यू डेवलप की, तो मैं 24 लाख तक कमा रहा था। लेकिन फिर भी मुझे पता चला कि मैं करोड़पति अरबपति नहीं बन सकता, क्योंकि ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। जिस दिन मैंने ट्यूशन लेना बंद किया, जिस दिन मैं बीमार गिरा, उस दिन मेरे को जो 20-25 लाख मिलने वाले वो नहीं मिलेंगे। क्योंकि फिर स्टूडेंट करेगा, सर वैल्यू तो नहीं ऐड कर रहे, सर बीमार है, सर महीने से ट्यूशन नहीं ले रहे, काय को पैसे दूं, काय को फीस दूं, यानी मैं क्या हो गया, जीरो हो गया। तो जो एम्प्लॉयमेंट वाला आदमी होता है या जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला आदमी होता है, वो जिस दिन वहां अवेलेबल नहीं है वैल्यू ऐड करने के लिए, प्रेजेंट नहीं है मेहनत करने के लिए, काम करने के लिए, स्किल दिखाने के लिए, टैलेंट दिखाने के लिए, वो जीरो हो जाता है। समझ में आ रहा क्या? वो उस दिन क्या हो गया, जीरो हो गया। उस दिन क्या हो गया, जीरो हो गया ना। बराबर है। फिर भी आपको ने क्या, आपको तो करोड़पति बनना है। फिर आपको तीसरा टेक्निक फॉलो करना पड़ेगा। एक, पहले आपने देखो, कोई भी मारवाड़ी बांधो, शरणार्थी बांधो, गुजराती बांधो, कुमटी बांधो, एम्प्लॉयमेंट नहीं करता, नौकर नहीं बनता किसी का। उनको मालूम है नौकर बना, ठीक है, मैं नौकर बनूंगा, मेरे को 1 लाख पेमेंट मिलेगा, 2 लाख पेमेंट मिलेगा। लेकिन जिस दिन मेरी शरीर थक जाएगा या जिस दिन मेरे मन में वो काम करने की इच्छा नहीं रहेगी, जिस दिन मालक को लगेगा टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, अभी इस एम्प्लॉय की मुझे ज़रूरत नहीं है, उस दिन वो जीरो हो जाएगा। बराबर है। मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहा हूँ, जिस दिन तक मेरे शरीर में ताकत है, मेरे मन में विचार है, वो उस दिन तक मैं पैसा कमाऊंगा, बाद में जीरो हो जाऊंगा। लेकिन उसमें भी तीसरी चीज़ और है जिससे तुम पैसा कमा सकते हो, वो है बिजनेस। वो क्या है? बिजनेस। लेकिन बिजनेस जो करता है उसको इस दौर से गुजरना पड़ता है। तुमने एम्प्लॉयमेंट लिया, उसमें से स्किल डेवलप किया, तुम्हारे पास कोई नया टैलेंट आया, वो टैलेंट के बेस पर आपको लगता है कि मैं बिजनेस कर सकता हूँ, तो आप मैनेजमेंट स्किल डेवलप कर सकते हो। बराबर है। अब बिजनेस क्या चीज़ है मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने क्या किया बाद में बताता हूँ। मुझे लगा कि अपने को कोई ना कोई बिजनेस शुरू करना पड़ेगा, जिसके चलते अगर अपन वहाँ प्रेजेंट भी नहीं है तो भी आप अपन पैसा कमा सकते हैं। यानी वी आर नॉट अवेलेबल देयर इवन दो वी आर अर्निंग मनी। फिर क्या करना है, बिजनेस को कैसे डेवलप करना है। समझो अभी मैं छोटा आदमी हूँ, मैं धीरूभाई अंबानी के लेवल पे बड़ा नहीं हूँ, बहुत छोटा आदमी हूँ, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जीरो वाला है, फिर भी मुझे मेरा बिजनेस शुरू करना है। बराबर है। तो जहाँ मैं नहीं भी हूँ तो भी मैं पैसे कमा रहा हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि मेरी लेवल क्या है, मैं टेक्नोलॉजी बड़ी कंपनी नहीं खोल सकता, मैं बड़ी फैक्ट्री नहीं खोल सकता, उतने लेवल नहीं है, इतना पैसा भी मेरे पास नहीं है, उतना हिम्मत भी मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं छोटे में से क्या कर सकता हूँ जो मेरी कैपेसिटी है। फिर मुझे लगा कि अपन क्या क्या कर सकते हैं। तो अपन जो पैसे इधर कमा रहे हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बेस पर, उसके बेस पर अपन रेंट का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, किराए का। किराए के रूम बना के लोगों को किराए से दे सकते हैं। वो किराए के बिजनेस इनकम में भी 2 प्रकार होते हैं, एक होता है एक्टिव इनकम और दूसरी होती है पैसिव इनकम, है ना। दूसरी होती है पैसिव इनकम होती है। तो सक्सेसफुल आदमी होता है जीवन में, जनरेशन जो पैसा कमाता है वो होता है पैसिव इनकम वाला, यानी हजारों साल भी वो पैसे कमा सकता है जिसके पास पैसिव इनकम है। उसको ज़रूरत नहीं है काम करने की, अगर उसकी ज़्यादा पैसिव इनकम है तो वो सिर्फ दुनिया में घूमते रहेगा, एंजॉय करते रहेगा, कार्यक्रम अटेंड करते रहेगा, देश विदेश जाते रहेगा, पैसा आते रहेगा, गले में पैसा कभी कम नहीं होगा, क्योंकि उसने पैसिव इनकम की व्यवस्था करके रखी है। तो मैंने क्या किया, मैंने मेरी खुद की बता रहा, मैं धीरे धीरे मैं क्या किया, ये मैं इसलिए नहीं बता रहा, आई एम नॉट बूस्टिंग माई सेल्फ, मैं इसलिए बता रहा कि एक मेरा खुद का एक छोटा अनुभव है वो बता रहा, क्योंकि अनुभव से आदमी ज़्यादा पड़ता है।
भाषण से ज़्यादा अनुभव से ज़्यादा पड़ता है। एक्सपीरियंस टीचर्स यू मोर देन स्पीच। अंडरस्टूड? तो समझो मैंने इस बिटकट वार्ड में 3 घर लिए, बराबर है, उसमें से 2 घर मेरे रेंट पे है, बराबर है। एक घर से मुझे 18-20 हज़ार रुपये आ रहे हैं, दूसरे घर से 10-12 हज़ार आ रहे हैं। वो मैं वहाँ मुझे जाना ही नहीं है, वहाँ सिर्फ महीने का जाना है, किराया लेना है। कुछ झगड़ा कुछ प्रॉब्लम हुआ तो महीने में से बीच में से 15 दिन के बीच में एक आधी बार जाना है, या 1-2 बार फ़ोन करना है, या 1-2 बार सेटलमेंट करने के लिए जाना है, कुछ प्रॉब्लम आया तो, बराबर है। एक आधे साल के बाद रिपेयरिंग का थोड़ा बहुत देखना है, बराबर है। लेकिन ये 30 हज़ार रुपये क्या है? परमानेंट है। मैं वहाँ रहूँ नहीं रहूँ, मैं बीमार पड़ूँ, मैं काम को जाऊँ नहीं जाऊँ, कोई लेन देन नहीं है, डायरेक्ट कमाई है, इट इज़ डायरेक्ट अर्निंग। फिर मैंने फिर भी सोचा कि साले मेरी इच्छा आकांक्षा, मेरी घूमना फिरना एंजॉयमेंट पूरी नहीं हो रही, और कुछ सोचना पड़ेगा, बराबर है। तो समझो एक अभ्यासिका है, जब जो मैंने खोली, नीचे अभ्यासिका है, ऊपर अभ्यासिका है, बराबर है। 100-150 स्टूडेंट है, 50-60 हज़ार रुपये महीना वो भी आ रहा है। मैं प्रेजेंट रहूँ नहीं रहूँ, मैंने मैनेजमेंट रखा है, एक एम्प्लॉय को रखा है, मेरा घर ही यहाँ है, फैमिली के मेंबर रहते हैं, कोई ना कोई एडमिशन ले ही लेता है, बराबर है। तो 50-60 हज़ार वहाँ से कमा रहा हूँ, ये भी क्या होगी? पैसिव इनकम होगी। फिर भी मुझे लगा कि समझो, देखो अपने को क्या बनना है? करोड़पति बनना है, समझो। और राजू भाऊ का भी गलत नाही आहे, पैशानं श्रीमंत होणं वेगळी गोष्ट आहे आणि जीवनात ओरिजिनल श्रीमंत होणं वेगळी गोष्ट आहे. बोथ आर डिफरंट थिंग. तुम्हाला रात्री चांगली झोप लागते आणि तरी पण तुम्ही करोडपती आहे, तुम्ही ओरिजिनल श्रीमंत आहे. हा विषय वेगळा आहे, हा विषय आहे. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. जो आदमी अंदर से फुलफिल है वही दुनिया को कुछ दे सकता है. जो अंदर से फुलफिल नहीं है, अंदर से सैटिस्फाइड नहीं है, अंदर से खुश नहीं है, वो दुनिया को नहीं दे सकता है. ये भी आदमी ने आपली शाळा सुरू केली आणि या माणसाला मी सोबत आहो, मानकरचा सोबत आहे. काहून सोबत आहे? यांच्यासोबत तेच लोक राहीन जे अंदरून खुश आहे. ते लोक कधीच राहणार नाही जे अंदरून दुःखी आहे. जे अंदरून दुःखी आहे ते याचे स्पर्धक बनन, ते याले जेलस होईल. जे अंदरून सुखी आहे त्याच्यासोबत राहील. कारण साथ सहयोग तेच करते जे सेल्फ सॅटिस्फाईड आहे. तर सेल्फ सॅटिस्फाईड हा विषय वेगळा आहे. पण आपण ज्या विषयावर चर्चा करत आहोत तो विषय आहेच, तो विषय असा आहे. एम आय राईट ऑर रॉंग? ऑन विच टॉपिक वी आर डिस्कसिंग. कळलं तुम्हाला? आता पहा, मग मी पुन्हा विचार केला, अभ्यास या काढली. आता मी पुन्हा विचार केला, 2 वर्षामध्ये मी विचार केला की आता आपण ट्युशन क्लासेस पूर्णपणे क्लोज केले, म्हणजे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट खतम केला, तरी आपल्या जीवनावर परिणाम झाला नाही पाहिजे. 4 पोरं आहे, ट्युशना किती दिवस चालन? 10 वर्ष चालन, 15 चालन, केव्हा नाही केव्हा तर खतम होणारच आहे ना. हा कार परमनंट आहे का? मग त्याला माहीत पडन. आपली बराडी, सर्व बराडी, आपले सर्वच लोक वाघावाने दात पाडून राहते. इथं कोणाचीच 80-90% लोक जे बंदरून खुश नाही, त्याची कधीच इच्छा राहत नाही का समोरचा आमिर बनला पाहिजे. हे लक्षात ठेवायचं. कधी बी तुमचेच नातलग आहे ना, त्याला असं वाटतं तुम्ही पुढे गेले पाहिजे म्हणून, आणि तुम्ही जाण्याचा प्रयत्न केला आणि तुम्ही थोडे मोठे बनले तर तुमच्या फेवरनं 100% नाही बोलत, तुमच्या मागं काहीतरी वेगळे बोलते. हां, आता ट्युशना घेते, 5-50 पोरं आहे, थोडासा माजल्यावानी करते, पण किती दिवस चालन? 1 दिवस तर आपण हे का चालते का? परमनंट वस्तू आहे का वाली? अशा बऱ्याचशा गोष्टी निगेटिव्ह करत राहते. पॉझिटिव्ह गोष्टी कमी लोक करते. हे नाही करत का तो शून्यातून आला, त्यानं स्वतः उद्योग सुरू केला, तो कोचिंग चालवत आहे, त्याच्यामुळे माझा मुलगा त्याच्या कोचिंगला जाईल, तो हुशार बनेल. म्हणजे काकाचा मुलगा, मामाचा मुलगा, आत्याचा मुलगा येईल, त्याला तो कॉपरेट करेल, मदत करेल, त्याच्यामुळे काही कुटुंबामध्ये शिक्षणाची कन्सेप्ट डेव्हलप होईल. हा विचार कमी आणि दुसरे विचार जास्त. हा आपला समाज आहे, इट इज अ सोसायटी. मग तिसरा विचार मी पुन्हा केला. काय? तिसरा, जसं मारवाडी करते पहा, मारवाडी कधी बी मारवाड्याचे 4-5 बिझनेस राहते. जसं श्रीमंत लोकांच्या घरी 5-6 संडास राहते. एक संडास जर काही कारणानं बंद पडला, पाणी चोकअप झालं तरी त्याचा अडत नाही, कारण उरलेले 4 संडास जिवंत राहते. मी संडासचे उदाहरण तुम्हाला का दिलं कळलं ना? आपल्या गरीबाच्या घरी एका संडासा समजा, एका संडास आपण बांधून ठेवला आणि तो चोकअप झाला तर मग संडासला कुठं जावं लागेल? आपत्ती आली. आपला कोणताही मारवाडी, गुजराती, कोमटी बांधव ब्रँचेस खोलते, लागेल बिझनेस एकच करण, कपड्याचा बिझनेस करण. पण बिझनेस गावात दुकानं किती राहील? 3-4 राहील. दुकानच नाही राहणार तर वरून जे एजन्सी आहे ते घेईन. एजन्सीच नाही, वरून असे बारीक बारीक गोष्ट धंद्यातल्या धंद्यात
त्या पूर्ण फॅक्टर ते डेव्हलप करते, जेणेकरून पैसा कुठून थांबला नाही पाहिजे, पैसा येतच राहिला पाहिजे. म्हणजे मी हा विषय क्लोज बी केला सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, की पब्लिकला असं वाटलं का बा आता सरपाशी ती व्हॅल्यू नाही राहिली जी आम्हाला देण्यासाठी योग्य आहे, तरी मला फरक पडेल का? आई विल बी ऑलवेज हैप्पी, माई लाइफ विल बी ऑलवेज गोइंग ऑन प्रॉपरली. तो आपको ये सोच को पहले डेवलप करना है. मैं ये इसलिए बता रहा था आपको कि आपको ये सोच को डेवलप करना है. ठीक है, बिजनेस किसको बोलते हैं? 10 लोग 20 लोग आपके हाथ के नीचे काम करते हैं और वो लोग आपको पैसा कमा के देते हैं, उसको बोलते हैं बिजनेस. यानी आप रहे नहीं तो नहीं रहे. लेकिन बिजनेस के भी एक ड्रॉबैक्स है कि बिजनेस में कम से कम आपको प्रेजेंट रहना पड़ता है. ये मैंने बोला पैसिव इनकम है, बराबर है. लेकिन एक चौथी चीज है जो आपको कुछ भी ना करते हुए पैसा कमा के दे सकती है. कुछ भी ना करते हुए पैसा कमा के दे सकती है. ना जाके देखना है, ना देख के आना है, सिर्फ पैसा ही लेना है. ऐसी कौन सी चीज है? राजीव ने बताया इन्वेस्टमेंट. अब इन्वेस्टमेंट देखो, जो दुनिया के जितने भी अरबोपति खरबोपति है वो सबसे बड़े इन्वेस्टर है. उनके पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, अलग अलग दुनिया के कोने में इन्वेस्टमेंट है. उनको कुछ भी हुआ तो उनको मालूम है कि एक प्रॉपर्टी बेच दी तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. उन्होंने क्या किया देखो, उसका भी मैं छोटा उदाहरण बताऊँ, मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ. आई एम डिस्कसिंग हियर विथ यू अबाउट माय एक्सपिरियन्स. इन्व्हेस्टमेंट सांगतो पहा. हां, त्याला तर इच्छा आहे शिकण्याची. आता इन्व्हेस्टमेंट पहा, मी तर साधा ट्युशना घेत होतो. माझ्याकडे 100 मुलांच्या वर मुलं राहायचे नाही. इन द बिगिनिंग ऑफ माय पिरियड आई वॉज कंडक्टिंग माई बैचेस एंड इन स्मॉल रूम आई हैड बीन टेकिंग माई बैचेस. मैं छोटे रूम में बैचेस लेता था. पुराना घर था मेरा, कमाई बहुत कम थी, लेकिन मैंने उस समय भी एक दिमाग लगाया था कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है. मैंने क्या किया था समझो, 2008 में मैंने एक प्लॉट लिया. 2008 में, ये मेरे केस स्टडी से बता रहा हूँ. मैं अंबानी का भी केस स्टडी दे सकता हूँ, लेकिन बड़े लोगों का केस स्टडी लेके कोई फ़ायदा नहीं है. अपने ग्राउंड लेवल का लोगों का केस स्टडी देना जरूरी है. उसमें से मैं भाषण दे रहा हूँ, मैं बातें कर रहा हूँ, तो मैं मेरी केस स्टडी ले रहा हूँ खुद की. मैं खुद को स्टडी कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से जंप लेना है ना अपने को, तो खुद की स्टडी करना पड़ेगा ना पहले. तो 2008 में पहले तो मैंने मेरा मकान बनाया 2 फ्लोर, पुराना वाला, बिना छपाई का. बाहर से छपाई नहीं किया, सिर्फ अंदर से छपाई किया, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए अपने को अमीर नहीं बनना है, अपने को रियल में अमीर बनना है. 2 प्रकार के अमीर है अपने बराड़ियों में. जो अमीर है, अमीर है ना दिखाते, वो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए. लोगों को दिखाने के लिए लोन पे गाड़ी लेंगे, लोगों को दिखाने के लिए लोन पे बड़ा घर बनाएंगे, उसको अमीरी नहीं बोलते. वो 40 साल के बाद ख़त्म होने वाले हैं. 40 साल के बाद ख़त्म होने वाले, क्योंकि उसका इम्पैक्ट निगेटिव शुरू होने वाला है. क्योंकि बैंक साहूकार बैठी है, बैंक साहूकार आहे, बँकले काही लेन देन नाही. बँक फक्त बसल्या बसल्या पैसे कमवत आहे. बँकचा एकच एम आहे, बसल्या बसल्या पैसे कमवणे. बरोबर है, बराबर है. और बैंक का भी तुम इस्तेमाल कर सकते हो. बैंक का इस्तेमाल अगर तुमको लोन भी लेना है तो वो पैसे से तुम, अगर बैंक तुमसे 15% ले रही है तो उस बैंक से पैसे से जो तुमने लोन लिया उस पैसे से तुम 30% कैसे कमा सकते हो. अगर वो तुम्हारे माइंडसेट है तो तुम पॉजिटिव हो, तुम प्लस में हो. लेकिन बैंक तुमसे 15% ब्याज ले रही है और तुमने सिर्फ सोने के लिए घर बनाया है उस पैसे से, और घर में सो के तुम उसका ब्याज दे रहे हो, तो तुम माइनस में हो, तुम गरीब बनने वाले हो. आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और तुम्हारे लड़के रास्ते पे आने वाले हैं. हाँ, जो भी मारवाड़ी, शरणार्थी, गुजराती बांधव लोन लेता है वो लोन लेने के बाद डेड इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, वो करंट इन्वेस्टमेंट करता है. अगर उसने 20 लाख का 12% से लोन लिया तो वो 20 लाख की प्रॉपर्टी लेता है या 20 लाख इन्वेस्ट करता है का, और वो सोचता है कि अगर मैं 15% बैंक को दे रहा हूँ तो इस प्रॉपर्टी से मैं 2 साल में 40% कमाऊंगा, यानी मैं 25% प्लस रहूँगा, इसलिए वो लोन लेता है. कोई भी मारवाड़ी का घर के लिए लोन नहीं है. कहो मारवाड़ी, गुजराती, शरणार्थी बांधव, उनके घर छोटे हैं लेकिन बिजनेस बड़े बड़े हैं. हमारे घर बड़े होते हैं और बिजनेस छोटा होता है. ये हमारे सोच की ड्रॉबैक्स है. क्या है? इट इज अ ड्रॉबॅक्स ऑफ अवर थिंकिंग. छोट्या मुलांना कळत आहे का रे? डोक्यावरून जाईल. यह हमारे सोच की ड्रॉबैक्स है. तो देखो, तुमको समझ में आ रहा? हाँ. तो इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ है बताता मैं. देखो, 2008 में मैंने एक प्लॉट लिया था. पहले घर बनाया 2 फ्लोर. घर बनाया तो 2 फ्लोर बनाया तो 1 फ्लोर में मेरी ट्यूशन चालू थी, 1 फ्लोर मेरा रेंट पे था. यानी उसका भी मुझे फ़ायदा हुआ कि हर महीने मुझे रेंट मिल रहा था.
2009 में समझो या तो 10 में मेरे पास और पैसे जमा हुए 8-10 लाख 2-3 लाख जमा हुए, तो 1.5 लाख के मैंने एक प्लॉट लिया, 1.5 लाख का ही लिया, 1.5 लाख का, 1.5 लाख का प्लॉट लिया समझो। और मैं हर साल ट्यूशन लेता था, मेरे पास हर समर में 2 लाख 3 लाख जमा होते थे, ज़्यादा नहीं। फिर मैंने 2011 में नहीं क्या, मेरे वार्ड में वहाँ एक 9 लाख का घर लिया, 9-10 लाख का घर लिया समझो, बराबर है। 2014 में मेरे पास थोड़े बहुत पैसे जमा हुए, बराबर है। मैंने 4.5 लाख का या 5 लाख का समझो एक प्लॉट लिया, प्राध्यापक कॉलोनी में लिया, उधर नहीं क्या वो कौन सील नगर नहीं, इधर ही बाजू में वहाँ लिया। 2016 में मेरे पास पैसे जमा हुए, ये प्लॉट लिया मैंने, ये घर नहीं क्या, ये लिया 2016 में, ये लिया मैंने समझो उस समय 20 लाख का, 17 लाख की जगह लिया ये वाली, बराबर है। मैं ट्यूशन से शुरू किया, साथ में समुद्रपुर में एक 1.5 लाख का प्लॉट लिया, बराबर है। अभी ये प्लॉट जब ये मकान बना था, ये प्लॉट मैंने 2016 में लिया, या मुझे मकान बना था ये 4 फ्लोर, मैंने ये 2-3 प्लॉट दो प्लॉट बेचे। ये 1.5 लाख के प्लॉट मेरे 9 लाख में सोल्ड हुए, मेरे पास 18 लाख की हिम्मत आई। यानी मैंने कुछ किया क्या यार, सिर्फ लेके रख दिया, लेकिन 8-7.5 लाख मेरे बढ़े, इसमें 7.5-8 लाख बढ़े। ये और कितने साल में बढ़े, 6-7 साल में बढ़े, 8-9 साल में बढ़े। या तो मैंने 5.5 लाख का जो प्लॉट लिया था, या डायरेक्ट 26 लाख मिले मुझे, डायरेक्ट 26 लाख मिले। मेरे 21 लाख का है, 21 लाख का मुनाफा हुआ, इससे इतना बड़ा मकान बनाया मैंने। मुझे मालूम था कि मैं ट्यूशन के पैसे से इतना बड़ा मकान नहीं बना सकता, मुझे मालूम था कि मैं ट्यूशन के पैसे से इतना बड़ा लॉज 1-1.5 करोड़ का नहीं बना सकता, लेकिन किसके पैसे से बनाया मैंने, इन्वेस्टमेंट के पैसे से बनाया। ये मेरे लेवल पे बात हुई। जो भी अंबानी है, अदानी है, ये सब जो बड़े बड़े दुनिया के हर कोने में बिजनेस शुरू कर रहे हैं, वो बिजनेस के साथ इन्वेस्टमेंट भी है, क्योंकि वो जगह का इन्वेस्टमेंट। मैकडोनल्ड कंपनी है, उन्होंने मालूम है हर फ्रंट पे ने क्या दुकान डाली है, उनकी वो प्रोडक्ट कम पैसे में सेल करते, लेकिन वो जगह की वैल्यू इतनी बढ़ती कि वो ऑटोमेटिक करोड़पति हो जाते, क्योंकि पूरे भूतला पे 29 अपने इंडिया में 17% ज़मीन है अपने को, और 43% पॉपुलेशन रह रही है यहाँ। ज़मीन की तुलना में 3 गुना। यहाँ की ज़मीन का रेट कभी कम नहीं होने वाला है, यहाँ की ज़मीन का रेट हमेशा बढ़ने वाला है। कौन से भी कोने में ज़मीन लो तो बढ़ने वाला है, कभी कम होने वाला नहीं। तो इन्वेस्टमेंट ऐसी चीज़ है कि वो तुमको करोड़पति बिना मेहनत के बना सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए तुमको, लेकिन तुम यहाँ तक पहुँचोगे कैसे? कम से कम पहले नौकरी करनी पड़ेगी, या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट डेवलप करना पड़ेगा, पैसे जमा करने पड़ेंगे और इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो शुरुआत तुमको कहाँ से करनी है? तुमको ऐसी स्किल डेवलप करना है जो दुनिया के, जो लोगों के जिंदगी में वैल्यू ऐड कर सके, बराबर है। अब तुम ऐसी स्किल कब डेवलप करोगे? अब एक लड़की का पॉइंट है टाइम। अब तुम्हारे पास समय का सही इस्तेमाल कैसे करें, इस पर आपको सोचना है, बराबर है। आता मी तुम्हाला एक मुद्दा सांगतो, आपला लोक गरीब का आहे? मैंने गरीबीच्या मागचे कारण शोधले, अपने लोग गरीब क्यों है, इसके पीछे के मैंने कारण शोधे। उसमें से मुझे 20-25 कारण मेरे को मिले, उस पर मेरे 2-3 वीडियो भी है, यूट्यूब पे डाले हुए हैं, देख सकते हो आप। देखो, मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मैं रिसर्च फेलो हूँ, मैं हर दिन ज़िंदगी के बारे में, लोगों के बारे में और खुद के बारे में रिसर्च करता हूँ, बराबर है। बस आखिरी पॉइंट मैं क्लियर करता हूँ, लगे तो अगले वीक और आगे के पॉइंट ले सकते हैं। अब गरीबी मागचे कारण मी लिहून काढले आहे काही, इसमें मैं बताता हूँ आपको अपने गरीबी के पीछे के कारण क्या है। पहले, क्योंकि अगर हमें आगे बढ़ना है तो पहले हमें ये ढूंढना है कि हम पीछे क्यों रहे। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें ये ढूंढना है कि हम पीछे क्यों रहे। अगर तुमने ये ढूंढा ही नहीं कि तुम पीछे क्यों रहे, तुम आगे बढ़ोगे क्या? बराबर आहे। आता पहा, मी माझ्या गरिबीचे कारण शोधले होते त्या काळात, ते मी सांगतो पहिले। मैंने मेरे कारण ढूंढे। पहला मेरा कारण था, मेरे घर का फैमिली का कारण था, मेरे माँ बाप बहुत धार्मिक थी, उसका नसीब पे भरोसा था, खुद पर भरोसा नहीं था। मैंने ये पॉइंट आउट किया कि भरोसा, जो अपने आप पर भरोसा रखता है उन पर ही दुनिया भरोसा रखती है। सबसे पहले खुद पर भरोसा करो। सबसे पहले किस पर भरोसा करो? खुद पर। जिसका अपने आप पर कॉन्फिडेंस है, जिसका खुद पर बहुत ज़्यादा भरोसा है, लोक बोलते नाही वांदिले सर कॉन्फिडंट माणूस आहे, त्याच्यासोबत वेळ घालवणं, त्याच्यासोबत पैसे इन्वेस्ट केल्याने नुकसान नाही होणार, कारण त्याच्यामध्ये बहुत कॉन्फिडन्स आहे, त्याचं चालणं, वागणं, उठणं, बसणं एकदम कॉन्फिडंट आहे, माणूस गॅरंटेड आहे, माणूस टाईम टू टाईम आहे,
ह्या माणसावर आपण अर्ध्या रात्री भरोसा करू शकतो. हे नाही का लोकाला फील झालं पाहिजे. लोकाला फील केव्हा होईल? जेव्हा तुमचा भरोसा कोणावर आहे? स्वतःवर. आपल्या बहुजन समाजाची सर्वात मोठी समस्या ही आहे का स्वतःवर भरोसा नाही आहे. भरोसा कोणावर आहे मग तुमचा? एक कोणाचा नशिबावर आहे, कोणाचा देवाधर्मावर आहे, कोणाचा उपास तापासावर आहे, कोणाचा संतोषी व्रताच्या व्रतावर आहे, कोणाचा लक्ष्मीच्या व्रतावर आहे, बरोबर आहे, कोणाचा आजनसराच्या स्वयंपाकावर आहे, तिथं गेल्यानं स्वयंपाक केल्यानं काहीतरी घडण बा, कोणाचा चमत्कारावर आहे, कोणाचा भेऊ नको मी तुझ्या पाठीशी त्याच्यावर आहे. पण भरोसा इकडं तिकडं 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 आहे, पण स्वतःवर नाही. तर तुम्हाला पहिला पॉईंट कोणता क्लिअर करना है? जो भी हो सकता है मेरे से हो सकता है, जो भी कर सकता है मैं मेरे लाइफ में कर सकता हूँ, मेरे लिए कर सकता हूँ. सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, ये हो गया इगो. मी सुद्धा करू शकतो माझ्या जीवनामध्ये चांगल्या बेटरनेससाठी. हा झालाच भरोसा. बरोबर आहे. भरोसा ठेवणं पहिलं आवश्यक आहे. मी माझं कुटुंबातलं कारण शोधलं की माझ्या कुटुंबामध्ये भरोसा नशिबावर आहे, भरोसा धार्मिक कर्मकांडावर आहे, भरोसा चमत्कारावर आहे, भरोसा अन्य गोष्टीवर आहे, पण स्वतःवर नाही आहे. मग मी माझ्या आईवडिलापासून पहिला लेसन शिकलो का स्वतःवर पहिले भरोसा करा. निगेटिव्ह त्यांच्या अँगलनं मी निगेटिव्ह शिकलो, स्वतःवर भरोसा करा. दुसरा मुद्दा मी काय शिकलो? मग मी हे शिकलो की माझे आई वडील वेळ कसा वापरते आणि मी वेळ कसा वापरलो पाहिजे. तो पहिलं लक्षात ठेवा. भारतीय लोकांमध्ये गरिबीचे असंख्य कारणे असेलही त्यापैकी महत्त्वाचं कारण एक आहे की कोणत्या घटनांमध्ये आपण व्यस्त आहोत. जर आपण व्यस्त होत आहोत कारण आपली तरक्की हे आपली सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक स्थिती अवलंबून आहे. आपण कुठं वेळ घालतो. आपली सामाजिक, आपली शैक्षणिक आणि आपली आर्थिक स्थिती याच्यावर अवलंबून आहे की आपण कहा समय बिताते है. तुमची समजा राजूभाऊ धोटेची सामाजिक स्थिती चांगली असेल, समाजात लोक यांना सलाम करत असेल, तर हा समाजामध्ये कुठे वेळ घालतो? हा चांगल्या गोष्टीत वेळ घालतो की गलत गोष्टीत? हा समाजाला फायदा करून देण्यात वेळ घालवतो. म्हणून सामाजिक स्थिती कशी आहे? स्ट्रॉंग आहे. राजूभाऊ धोटे आर्थिक परिस्थिती कशी विकसित करता येईल याच्यावर दिवसभर वेळ घालवतो. बँकिंग करतो, अन्य LIC करतो, अन्य व्यवहार करतो, लोकांमध्ये ट्रस्ट बिल्ड करतो, लोकांना कॉन्फिडन्स देतो का यस विच काइंड ऑफ इन्व्हेस्टमेंट यू हॅव डन बिकॉज ऑफ मी आय विल डेफिनेटली बेनिफिट यू. हे लोकांना कॉन्फिडन्स देतो. म्हणजे आर्थिक ठिकाणी तो वेळ घालवतो, तो सामाजिक ठिकाणी प्रॉपर वेळ घालवतो आणि त्याच्यामध्ये शिक्षणाचा काय आहे, शिक्षणाबद्दल काय आतुरता आहे का हर मोमेंटला तो काहीतरी शिकत राहतो, हर क्षणाला काहीतरी शिकत राहतो. हे आमची शाळा सुरू करण्याचा मागचा सेकंड एम हा आहे का मी बी शिकलो पाहिजे, स्वतः मी बी शिकलो पाहिजे. आहे ॲम आय राईट ऑर रॉंग? जो माणूस अशा ठिकाणी वेळ घालवतो तो अमीर बनण्याच्या मार्गावर आहे. आता आपण मराठी लोक कुठे वेळ घालवतो? आता सांगतो मी तुम्हाला समजावून. पहा, तुम्हाला मुद्दे कळत आहे का? पार्ट 2 नंतर घेऊ सेकंड टायमाला, पण पार्ट 1च मी क्लिअर करतो. आता आपल्या तरुण पिढीचा वेळ कुठं जातो? पहा, एमलेसली व्हॉट्सअप टाईमपास पाहण्यामध्ये. मला कोणं लाईक केलं, मला कोणं डिसलाईक केलं, विथ एमलेसली फेसबुकवर वारंवार आपला चेहरा समोर करायचा, 10 वेळा फोटो काढायचे आणि किती लाईक केले ते पात्राचे. बरोबर आहे. मी बी फेसबुकवर माझे व्हिडिओ टाकतो, पण मी ढुकूनही पाहत नाही. पूर्ण काम नाही का याच्याकडे दिलं आहे. मला तर कोणाचे मेसेज येते हे माहीत नाही राहत. पण गावातल्या लोकांना काय वाटते का सर्वात जास्त फेसबुकमध्ये हा ॲक्टिव्ह आहे. पुऱ्या गावाला वाटते. मी ढुकूनही फेसबुककडे पाहत नाही. बरोबर आहे. ग्रुप चॅटिंग नाही चॅटिंग, बरोबर आहे ना. एखाद्या मुलगी भेटली त्याने चॅटिंग करायचा, मुलगा भेटला चॅटिंग करायचं, टॅचिंगमध्ये टाईमपास करत राहायचा. मग त्याचा रिप्लाय कसा आला ते पाहायचं, आपला रिप्लाय कसा गेला ते महिने कोणी लोक वर्षभर चॅटिंग करत राहते. अरे काय ते बोलून घे ना, मोकळा होऊन जा. कायले चॅटिंग करून टाईमपास करत बसते. एक दणका 2 तुकडे, विषय मोकळा. पण ते चॅटिंगमध्ये टाईमपास. बरोबर आहे. ग्रुपवर नको ते चित्र बघण्यात टाईमपास आहे ना. मग दहीहंडी आली, गणपती उत्सव आला, शारदा उत्सव आला, दुर्गा उत्सव आला, इलेक्शन आलं तर बॅनर पोस्टर लावणे, नारे देणे, पांढरे कपडे घालणे, लोकांमध्ये मिरव करणे. बरोबर आहे. धाब्यावर नाही का चिकन रोट्या खाणे, 10 वेळा पार्ट्या अटेंड करणे, पेने आहे ना, सभेत गर्दी करणे. पण जो व्यक्ती स्टेजवर बोलत आहे त्याच्या बोलण्याच्या मागचा मर्म काय, त्याचा ऑब्जेक्ट काय हे समजावून न घेणे, हे समजून नाही घ्यायचं.
का त्यानं जे गर्दी तयार केली, त्यानंतर आपल्याला 1000 लोक बोलवले, त्याचा ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे, त्याचा एम काय आहे, मग त्याचा एम हा आहे म्हणून त्यानं गर्दी तयार केली, तर आपला एम का असला पाहिजे, याच्या मागे आपला ऑब्जेक्टिव्ह का असला पाहिजे हा विचार नाही करणे. फक्त नाही का गर्दी करणे, चिकन मटनचा, त्याच्या तो नेता काहीच नाही करत. नेत्याला एकच माहीत आहे, याची कमजोरी आहे खाणे. आपला समाज आजवरी खतम जो आहे याचा एमच फक्त पोटापुरता आहे. गव्हर्नमेंटला माहीत आहे याची काही लायकी नाही समाजाची, फक्त पोटापुरते. याला ते कंट्रोल झालेले मोकरं कर, याला ते APL, याला ते BPL, याला रांगत लाव, याला कचरा तांदूळ खाऊ घालणं, हा खाते ना, हा पल्सरनं घुमन. हा समाज दिखाव्यासाठी मोठं 3 मजली बिल्डिंग बांधन, पण ते खतम तांदूळच खाईन. हे या समाजाची लायकी आहे. असं कोणाला माहीत आहे? त्या पुढाऱ्याले, त्या गव्हर्नमेंटले, नेत्याले. म्हणून तुम्ही जेव्हा गर्दी करता, जा तुम्ही भाषण ऐकायला जा, पण त्याचा ऑब्जेक्ट काय आहे हा समजून घ्या. मग आपला ऑब्जेक्ट का असला पाहिजे समजून घ्या. साधे कार्यकर्तेही मोठे नेता बनते, पण तो कार्यकर्ता नेता केव्हा बनते? जेव्हा तो त्याचा ऑब्जेक्टिव्ह समजून घेते ना, आपला ऑब्जेक्टिव्ह कनेक्ट करते, तेव्हा तो कार्यकर्ता पदाधिकारी बनते, अधिकारी बनते, नेता बनते. बरोबर आहे ना? राजीव भाऊ भेवटे बी कार्यकर्ता होते, मग हळूहळू ऑब्जेक्टिव्ह स्वतः तयार केला. हां, आता या वयात त्यानं BA MA करता येते वाले. आता याने LLB ॲडमिशन घेण्याच्या मार्गावर आहे. ते या वयात शिक्षणाची प्रवृत्ती नाही मरण पावली, नाही तर हे आज मोठ्या बिल्डिंगमध्ये राहत नसते, आज हे 4 व्हीलरनं घुमत नसते. आज काऊन घुमत आहे? कारण ते आजही शिकत आहे. ही इज अ स्टुडंट राईट नाव ऑल्सो. बरोबर आहे? शिकण्याजोगतं आहे, एका व्यक्तिमत्वापासून शिकण्याजोगतं आहे. काही जरुरी नाही तुम्हाला अंबानीपासून शिकण्याजोगतं असलं पाहिजे. हा माणूस आजही शिकत आहे, आताही शिकत आहे. आता माझं बोलणं ऐकत आहे ना, तुम्हाला सांगतो सर्वात सिरियसली, तुम्ही तर ऐकत आहे, पण हा माणूस सर्वात सिरियसली आहे. मानकर साहेब सर्वात सिरियसली ऐकत आहे. काही लोक इथं सिरियसली ऐकत आहे. एखाद्या व्यक्तीला असं वाटतं असेल का आता वेळ केव्हा खतम होते, पण 90% लोकांना असं वाटतं आहे का एक मुद्दा सिरियसली ऐकला पाहिजे, कारण या विषयावर भाषण होत नाही. सर राजू भाऊ, मी आता पुऱ्या माझ्या आयुष्यामध्ये मी या विषयावर भाषण नाही ऐकले. तुम्ही ऐकले का? निस्वार्थ भावना नाही असं ऐकले. LIC वाले सांगते त्याच्या स्वार्थाने सांगते. हां, पण दिले. हां, दुसरं आपले लोक माहिती कुठे वेळ घालते? DJ, खूप आवड, बँजो आहे ना, निवडणुका, पक्षीय राजकारण, साखरपुडा, लग्न, यात्रा, बोकडे कापणे, खर्रा खाणे, तंबाखू हे करणे, खर्ऱ्याच्या पांठलेल्या दुकानावर 2-2 घंटे वेळ घालवणे. बरोबर आहे? महिला मंडळ स्थापन करणे, महिला मस्त मंडळ स्थापन करते. एकमेकीच्या चाळ्या करणे, लावालावी करणे, बचत गट काढून मिरव करणे. उद्दिष्ट माहीत नाही, फक्त मिरव करायचा प्लॅन. माहिती आहे का अपयशी कोण होते? ज्याचं स्वतःचं उद्दिष्ट राहत नाही. जिसका अपना खुद का एम नाही होता वो कभी कामयाब नाही होता. पांठ्यावर उभं राहताना कोणती डील होत आहे ते पहा. समजा एखादी मारवाडी बांधव पांठ्यावर येत आहे, त्याला मला अर्ध्या घंट्यात मी पोचतो, तूही पोचून राह. मग त्याला खुश करायला एक पान घ्या विकत लागेल, तर कारण तो डीलचा व्यवहार आहे. पाणी खा, तुम्हाला प्यायचं आहे. तर मारवाडी लोक शरणार्थी गुजराती बांधव कसे करते माहिती आहे का? मोठा त्याची डील राहते लाखो करोड रुपयाची. मग डीलमध्ये काय होते? एकामेकाच्या भावना समजल्या पाहिजे, एकामेकाचे विचार, एकामेकाचे कन्सेप्ट होते. मग तिथं ते पार्टी घेते, तिथं मग ते पेनाखाना करते, त्यात ते ऑफिशियल कम्युनिकेशन करते, कमर्शियल कम्युनिकेशन करते, आपल्या पोटे करते ते जसं ते करते. पण त्याच्यामागे कन्सेप्ट वेगळा राहते. कन्सेप्ट प्रॉफिटेबल नाही राहत, कन्सेप्ट लॉसेबल राहते. म्हणून आपण मागं राहतो. कोणती गोष्ट करा, जगातली कोणतीच गोष्ट वाईट नाही आहे, पण त्याच्या मागचा कन्सेप्ट असला पाहिजे. तुम्ही वावरामध्ये शेती करणे वाईट नाही आहे, शेतीमध्ये बी करोडपती बनले आहे, पण शेती मागचा कन्सेप्ट असला पाहिजे. नाही तर शेती आहे काहीतरी जाऊन पाहायचं, 2-2, 5-5 घंटे ते शेतीमध्ये टाईमपास करत बसायचं आणि लोकांना सांगायचं का करते बे, दिवसभर शेतीत बसतो, रिकामा नाही राहत. आणि जो माणूस त्या घरी बसून शेती करते तो करोड रुपये कमवते, आणि जो 10 घंटे शेतीत उभा राहते तो लॉसमध्ये राहते. असे लोक पाहिले मी, का 8 घंटे 10 घंटे रोजच्या शेतीत जाते, रोजचे काम करते आणि आत्महत्या करायची पळ येते. आणि काही माणसं असे आहे, माझे मित्र आहे अमोल बोरकर सारखे, जे शेतीत जाऊनही पाहत नाही, माणसं लावून देते, नजर ठेवते, तरी 8 ना 10 लाख रुपये बेनिफिट काढते दरवर्षी. जास्त काढते, कमी नाही काढत. बरोबर आहे? असे लोक पाहिले का जे बिझनेसकडे जाऊनही पाहत नाही महिना आणि तरी 20 ना 25 लाख रुपये प्रॉफिट काढते. आणि असे लोक पाहिले की रात्रंदिवस सुद्धा बसून राहते पण प्रॉफिट नाही काढत. बरोबर का नाही? बस 5 मिनिटात विषय खतम करतो. आता आला एंडवर गणित आपलं. हो, तर समजलं का तुम्हाला? एकमेकीत भांडण लावणे, चुगल्या करणे, अनप्रॉडक्टिव्ह गोष्टी मागं वेळ घालवणे आहे ना, हे सर्व नाही का तुम्हाला गरीब बनवत असते. आता मी शेवटचा मुद्दा सांगतो तुम्हाला, बाकी पार्ट 2 पुढच्या वेळेस घेऊ. जर तुम्हाला आवडलं तर पार्ट 2 अटेंड कर जा, नाही आवडलं तर पुढच्या वेळेस नका यायचा. मग तुम्ही कुठे वेळ घालवला पाहिजे?
पहा, तुम्हाला मी बरेचसे मुद्दे ड्रॉप केले माझ्या भाषणातले, बरेचसे मुद्दे घेतले. तर मी तुम्हाला सुरुवात कशी केली पहा. एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हे आवश्यक आहे, कारण स्किल डेव्हलप करायची आहे आपल्याला. मग बिझनेस आणि मग इन्व्हेस्टमेंट. काही काही लोकांना बिझनेस डायरेक्ट जमणार नाही, इन्व्हेस्टमेंट करा. काही काही लोकांना पॅसिव्ह इन्कम लवकर जमेल. पॅसिव्ह इन्कममध्ये असंख्य मार्ग आहे. म्युच्युअल फंड आहे, बरोबर आहे, शेअर मार्केट आहे. पण मला जमलं रेंटचं, कारण का मला तेवढा म्युच्युअल फंड शेअर मार्केट जमत नाही. जे जमत नाही ते करायचं नाही, जे जमते ते पहिले करायचं, आणि जे जमत नाही त्याचा पहिले पूर्ण अभ्यास करायचा, नंतर करायचं. बरोबर आहे. तुम्हाला नाही का, जे बी गोष्ट करायची आहे ते व्हिज्युअलाइज करता आली पाहिजे. काय करता आली पाहिजे? व्हिज्युअलायझेशन. मी माझ्या मित्राचं लॉज पाहिलं, त्याच्या लॉजचा पूर्ण अभ्यास केला, मी व्हिज्युअलाइज केलं का असं पॉसिबल आहे, तर मीच टाकलं. अतुल भाऊ वांद्रेचं पाहिलं, असा अभ्यास केला, असं पॉसिबल आहे, तर मी टाकलं. बरोबर आहे. जर ते माझ्या नजरेनं परफेक्ट व्हिज्युअलाइज झालं नसतं, तुम्ही टाकलं नसतं. हां, आता लागेल तर माझा जर बिझनेस तो स्केलेबल झाला एका वर्षामध्ये, तुम्ही असे 5 लॉस टाकीन, मग माझ्या बिझनेसने 5 पट वाढून टाकीन. कारण आयुष्यभर तो धंदा करायचा आहे आता, भाषणं देणं आणि बिझनेस उभे करणं. दुसरा धंदा माझ्या जीवनात कोणता राहिला नाही आता. राजभाऊसारखा एका धंदा राहिला पहिला, कोणता भाषणं देणं म्हणजे लोकांमध्ये अवेअरनेस आणणं. याचा अर्थ असा नाही का भाषण देण्याची खूप आवड आहे, लोकांमध्ये अवेअरनेस आणणं, कारण आपल्या समाजामध्ये अवेअरनेस आणणं आवश्यक आहे. आणि दुसरा मुद्दा, लोक मला केव्हा ऐकेल, जेव्हा मी त्या लेवलचा बनीन. समजा मी उद्योगधंद्यावर पैशावर खूप मोठ्या मोठ्या गोष्टी करतो आणि मी स्वतः भिकारी आहो, तर मला कोणीच ऐकणार नाही. माझ्या बोलण्याचा प्रभाव खतम, 0 होऊन जाईल. म्हणून आता तुम्ही काय केलं पाहिजे? तुम्ही कुठे वेळ घालवला पाहिजे? शेवटचा मुद्दा घेतो आणि भाषण थांबवतो. काय केलं पाहिजे? तुम्ही तुमचा वेळ घालवला पाहिजे शैक्षणिक ठिकाणी जिथं बेनिफिट आहे. तुम्ही शाळा महाविद्यालयात शिकलं पाहिजे, पण शिकताना तुम्ही BE करा, CA करा, MSc करा, स्किल एज्युकेशन घ्या, IIT करा, IIM करा, व्यावसायिक शिक्षण घ्या, स्किल डेव्हलपमेंट घ्या, कोचिंग क्लासले जा, व्यक्तिमत्व विकासाची कार्यशाळा करा, भाषण देणं शिका, संचालन करणं शिका, डिबेट करणं शिका, अवांतर वाचन करणं शिका, प्रेझेंटेशन शिका. बरोबर आहे. चांगल्या कोचिंगमध्ये प्रवेश घ्या, भाषेवर प्रभुत्व मिळवा, पण अशी स्किल डेव्हलप करा का जे पैसे कमवण्यात आणि लोकांच्या जीवनात व्हॅल्यू करण्यात कामी. इथं तुमचा दिवसभर वेळ घालवा, तिथं वेळ घालू नका जे तुम्ही पहिल्या टप्प्यात सांगितलं होतं. बरोबर आहे. लघु उद्योगावर विचार करा, टीमवर्क विचार करा. तुम्ही नाही का जसं गणपती उत्सवाला, शारदा उत्सवाला, दुर्गा उत्सवाला एकत्र येता, असं बिझनेस करायला एकत्र या. पण तुमची प्रॉब्लेम आहे का बिझनेस करायला एकत्र नाही येणार. एकत्र येईन फक्त जिथं वेळ वाया जाते तिथं एकत्र येता. तुम्ही पेन्याखान्यात एकत्र येता. जसं तुम्ही पेन्याखान्यात एकत्र येता तसं तुम्ही बिझनेस करण्यात एकत्र या, तसं तुम्ही उद्योग करण्यात एकत्र. तुम्ही एकत्र येता असं नाही म्हणत मी एकत्र येत नाही. तुम्ही गावात कोणत्या नाही कोणत्या सप्ताह करायला एकत्र येता. तुम्ही माऊलीचा सप्ताह करायला एकत्र येता. तुम्ही 50 लोक, तर असाच एखादी नाही का लघु उद्योगाचा कार्यक्रम घ्यायला एकत्र या, एखादी मेळावा घ्यायला एकत्र या लघु उद्योगाचा. बरोबर का नाही? तिथं तुम्ही एकत्र येत नाही. बरोबर आहे. नोकरीवर विचार करा, आर्थिक स्थिरता कशी वाढेल याच्यावर विचार करा. बरोबर का नाही? शेअर मार्केटचा अभ्यास करा, इन्व्हेस्टमेंटचा अभ्यास करा. विद्यार्थी जाण्याकरता प्रयत्नशील राहा, तिथले बिझनेस ऑब्झर्व करा, है ना. करिअरवर विचार करा, दूरदृष्टी ठेवा, विजन लक्षात ठेवा. ह्या सर्व गोष्टीवर जर तुम्ही विचार केला ना आणि या हव्यापासून केला ना, तर तुम्हाला मी 100% गॅरंटी देतो माझ्या बेसवर, म्हणजे माझ्या अनुभवाच्या बेसवर. कारण माझ्या बी घरी माझी इतकी परिस्थिती वाईट होती की आमची खायची सोय नव्हती. बरोबर आहे. बरोबर आहे. आणि इतकं मोठं भाषण, असं भाषण मी कधी जास्त वेळ लोकांनी मला ऐकवलं नाही. नाहीतर मी कमी वयातच पैसे माझ्या चांगल्या गोष्टीच्या मागं लागलो असतो. खूप लेट लागलो, आत्ता लागलो या 4-5 वर्षामध्ये. काही झटके मला पोचले, काही अपमान मी सहन केला, काही झटके मला पोचले, काही अपमान मी सहन केला. गरिबीमुळे जे पोझिशन आहे, पॉवर आहे, स्टेटस आहे ते मिळालं नाही, कुठंतरी वाईट फील झालं. लोक झेलले नाही, जे लोक झेलत नाही आपल्याला. मोठ्या माणसाचे लोक झेलते, मोठ्या माणसाला लोक झेलते, लक्षात घ्या. गरीब माणसाला लोक झेलत नाही. गरीब माणसाच्या बोलण्याची व्हॅल्यू नाही राहत, मोठ्या माणसाच्या बोलण्याची व्हॅल्यू राहते, इज्जत राहते. मोठ्या माणसाचा वाक्य महत्त्वाचं राहते, त्याचं पोझिशन महत्त्वाची राहते. बरोबर आहे. आता अशी परिस्थिती निर्माण करायची का झक मारून त्यानं झेललं पाहिजे. आपल्यापर्यंत ते आले पाहिजे, आपण त्याच्यापर्यंत गेलो नाही पाहिजे. फायनान्स बी त्याला आपण केलं पाहिजे, पैसा बी त्याला आपण लावला पाहिजे. ठीक आहे, तुला बिझनेस करायचा आहे ना, तुला राजकारण करायचं आहे ना, ये मेरे से पैसा लेके जा, लेकिन मेरी पोजीशन ये होनी चाहिए. ऐसी पोजीशन रहेंगी तो तेरे को मदद मैं करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा. मेरा स्टेटस रहेगा तो रहेगा ही. पट्टा है तो टेक, नहीं तो रामटेक. नागपुरी बनता येईल, हां, नागपूर बनता येईल. जर रामटेक जरुरी थोडी आहे.
तर अशा प्रकारचा कॉन्फिडन्स तुम्ही डेव्हलप करा अशी मी आशा आणि अपेक्षा बाळगतो. आणि माझं लांबलेलं प्रवचन, भाषण, संभाषण जे बी आहे ते मी थांबवतो. याच्यावर मी 5 भाषणं देऊ शकतो अलग अलग. हा वेगळा विषय झाला. याच्यावर दुसरा विषय जो आपण लिहिला होता, आपलं सामर्थ्य कसं वाढवता येईल, याच्यावर मी पाऊण तास बोलू शकतो, 1 तास बोलू शकतो. नंतर एक विषय आहे नियमित वाचन, प्रगतीकरी जीवन, कारण वाचनसुद्धा आवश्यक आहे या विषयाला धरून. याच्यावर मी एक पुस्तकच लिहिलं आहे. खरं सांग, नवीन पिढी घडवण्याकरता काय केले पाहिजे हा एक विषय आहे. याच्यावर असंख्य विषय आहे जे मांडून ठेवले आहे मी. पैसा, फक्त पैशावर बोलू शकतो. म्हणजे पैसा हा का चीज आहे आणि पैसा हा कसा माइंडसेट तयार करते याच्यावर एक प्रकार भाषण होऊ शकते. गोल सेटिंग हा विषय महत्त्वाचा याच्यामध्ये, कारण तुमचा गोल असल्याशिवाय तुम्ही पैसे नाही कमवू शकत किंवा तुमचा गोल असल्याशिवाय तुम्ही तरक्की नाही करू शकत. टाईम मॅनेजमेंट सर्वात मोठा विषय आहे. सर्वात मोठा विषय टाईम मॅनेजमेंटच आहे. त्याच्यावर बोलू शकतो. ॲक्शन प्लॅनवर बोलू शकतो. विनाशाचे खरे कारण आपले लोक आळशी आहे, आळस या विषयावर बोलू शकतो. बरोबर आहे. श्रीमंतीमागचं रहस्य काय या विषयावर बोलू शकतो. जीवन जगण्याची कला राजू बोधोटेचा विषय आहे. पैसेवाला बनणं आणि खरंच श्रीमंत बनणं, खरंच मनानं, विचारानं, आचारानं, चालण्यानं, वागण्यानं, उठण्यानं, बसण्यानं श्रीमंत बनणं हा वेगळा विषय. याच्यावर सेपरेट बोलू शकतो. बरोबर आहे. अतिलोभामुळे कधी कधी माणूस कसा लॉसमध्ये येते. सर्वात जास्त गरीब लोक माहिती आहे कोण बनते? अतिलोभ असल्यामुळे. आता अतिलोभ का विषय आहे हे नंतर बोलतो. कारण जिथं आपली अबिलिटी नाही आहे, लायबिलिटी नाही आहे, पण खूप लोभ आहे, आपण ते करून टाकतो, लॉसमध्ये येतो. हा विषय आहे पण महत्त्वाचा. त्याच्यावर बोलू शकतो. माघाराचं कारण, सर्वात मोठं माघाराचं कारण आहे लोभ. आणि सर्वात गरीब सर्वात लोभी असते आणि चुकीची गुंतवणूक करते. माहिती आहे, गरीबाला म्हटलं का तुला 18% व्याज देतो, तर तो कुठेही पैसे टाकते आणि डुबते ते पैसे. मारवाडी नाही करत तसं, शरणार्थी बांधव नाही करत, गुजराती बांधव नाही करत. 5% महिन्याचे, तर त्याच्यावर नाही का तो लवकर गरीब होते. हे मायक्रो फायनान्स नाही का, लोन आपण खूप जास्त घेतो गरीब लोक, ते लोक 24% व्याज घेतात. ह्या आपल्याला अक्कलच नाही आहे, आपण ते लोन काढून टाकतो आणि मग ते जिंदगीत खंडत नाही. काही लोकांनी या चक्करमध्ये आत्महत्या केलेल्या. याचा अभ्यास पाहिजे आपल्या लोकांना. याचा अभ्यास आपल्या लोक करायला बी तयार नाही. मी समाजात जेव्हा घुमतो ना, तर सर्वात जास्त गरिबी आत्महत्या करायची जी प्रक्रिया आली आहे ते मायक्रो फायनान्समुळे आलेली आहे. हे मी दाव्यानं सांगतो. राजू भाऊले याचा अभ्यास झाला असेल कदाचित. हां, दृष्टी कशी असली पाहिजे याच्यावर मी बोलू शकतो. मी ठरवलं आहे का आता बाकीचे विषय घेण्यापेक्षा जीवनात हे विषय जास्त घ्यायचे. तुम्ही सर्वच विचार बोलू शकता. बरोबर. नाही बोलू शकतो म्हणजे तुमचे 5 पिरियड याच्यावर होऊ शकते. तुमचे 5 पिरियड या विषयावर होऊ शकते. इतकं बोलून मी माझे 2 शब्द समाप्त करतो. धन्यवाद.